राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे एक गुरु हैं जो देह रूप में अभी भी नहीं है। उनकी उपासना पुस्तिका में एक जगह गुरु बोध के श्रवण मनन निधि ध्यासन द्वारा बुद्धि परिपक्व होती है और स्वरूप साक्षात्कार का अनुभव होता है, ऐसा लिखा है। तो इसमें से निधि ध्यासन साध्य होने के लिए क्या विशेष उपाय करने चाहिए? देखो, जब आत्म स्वरूप के बोध की बात आती है तो सब ध्यान छोड़ना ही आत्म स्वरूप का ध्यान करना है। बहुत ही कठिन मार्ग है। इसलिए भगवत चरणारविंद का आश्रय लो, नाम जप करो, श्रवण करो भगवान की लीलाएं, भगवान नाम कीर्तन श्रवण करो, भगवान नाम जप करते हुए इसे श्रवणेंद्रिय से सुनो और भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, सब ठीक हो जाएगा। वो बोध भी करा देंगे सब। और ऐसे तो ऐसे देखो, श्रवण मनन, श्रवण क्या करना है? जब हम ये श्रवण करते हैं कि हम स्थूल शरीर नहीं हैं, हम सूक्ष्म शरीर नहीं हैं, हम कारण शरीर नहीं हैं, मैं आत्म स्वरूप हूं, अब इनका त्याग करो। इनकी विलासिता, इसका चिंतन, इसका संकल्प विकल्प, तो कहा गया है ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा और परत खगेश लगे नहीं बारा। ये ज्ञान का मार्ग मानो तेज धार युक्त तलवार पर चलना है, गिरते देर नहीं लगेगी। और भगवान का आश्रय लेकर चलने में करूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हम नाम जप कर रहे हैं, ये चिदानंद है। हम लीला गायन कर रहे हैं, लीला श्रवण कर रहे हैं, ये चिदानंद है। बस नाम, बार बार नाम, तो आप देखो अपने आप ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, अपने आप वैराग्य, अपने आप प्रेममयी भक्ति जागृत हो जाएगी। और जो ज्ञान का मार्ग है, इसमें चिंतन छोड़ना है। जो कहा जाता है ना चिंतन करना, इसमें सब चिंतन शून्य होना है। स्थूल शरीर की आसक्ति, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति, कारण शरीर की आसक्ति। अभी शायद पता ही ना हो कि आपको कि सूक्ष्म और कारण शरीर किसे कहते हैं। किसका है प्रश्न? हाँ, तो अब आप बात करो। देखो, हमें आता नहीं ककहरा और हम डिग्री के ग्रंथों का अर्थ समझना चाहें तो शायद हमें गलती होगी। ये बहुत ऊंची ज्ञान की जो मार्ग की वृत्ति बहुत ऊंची, वही भक्ति से सहज में प्राप्त हो जाती है। आपको जो नाम प्रिय हो, जो गुरुदेव ने दिया, कोई ना कोई नाम दिया होगा ना, मंत्र दिया, बोलने की जरूरत नहीं, आप उसका स्मरण कीजिए, बार बार उसका स्मरण कीजिए, बार बार चिंतन कीजिए। कुछ लीला कथा भगवान की जो आपको प्रिय हो, बार बार सुनिए, ये आपके हृदय को पवित्र कर देगी। तो जैसे निर्मल जल और शांत जल, दो शर्त हैं, जल शांत हो, निर्मल हो, तो नीचे की तह में क्या हमें पता चल जाता है। ऐसे शांत अंतःकरण, निर्मल अंतःकरण जहां हुआ, तहां हमारा राग स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से हट जाएगा। जो हम हैं आत्मस्वरूप, उसका अनुभव हो जाएगा। भक्ति बहुत जल्दी ये ज्ञान करवा देती है, पर तन्मयता पूर्वक होना। भक्ति का स्वरूप है तन्मया, हर चेष्टा करते हुए भगवान को समर्पित और स्मरण चल रहा है। अगर स्मरण नहीं, तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस समय स्मरण छूटा, भजन छूटा, विपत्ति आ जाएगी। क्या? मन कोई भोगों की कामना कर लेगा, मन कहीं ना कहीं हमको फंसा देगा, और प्राय अभी सब फंसे ही हैं। मन बार बार उन्हीं को लालायित होकर भोगना चाहता है। खान पान सामग्री, ये पूरी सृष्टि को पांच में बांध दिया गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में मन भागता रहता है। किसी में अनुकूलता, किसी में प्रतिकूलता, और इन्हीं को जो मिटा दे वही महात्मा, और जो इन्हीं में फंस जाए वही संसारी। बस इतना अंतर है। ना इसमें एक शरीर का कोई भेद है कि स्त्री शरीर पुरुष शरीर, ना इसमें भेद है गृहस्थ या विरक्त। जो चाहे भगवत प्राप्ति का अवसर है, कर सकता है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। तो जो निधिध्यासन है, अपने स्वरूप का ध्यान, उसका मतलब ये है कि हर ध्यान खत्म हो जाए। इस जगत का ध्यान, इस शरीर का ध्यान, मन में जो अंतःकरण में जो स्फुरित हो, वो सब शांत हो जाए, हमारा स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाए। ये अब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखो, नाम कितने घंटे आप जप सकते हैं? आप अंदर से देखो, कितने घंटे आप बराबर भगवान का चिंतन कर सकती हैं। मना स्थिति एक मिनट टिकने के लिए राजी नहीं है, तो हम कैसे भी स्मरण कर पाएंगे? आप क्या करें? गुरुदेव स्वरूप भगवान का आश्रय ले लें और नाम जप करें और खूब भगवत चर्चा सुने, अच्छे आचरण करें, तो भगवान की कृपा से ज्ञान हो जाएगा। भक्त परम ज्ञानी होता है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज, देखो भक्त है ना,
और हनुमान जी को कहा गया ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ। गरुण जी भगवान के भक्त हैं, उनको कहा गया गरुण महाज्ञानी गुण राशि। विश्वामित्र जी भगवान के परम प्रेमी हैं, उनको कहा गया विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। तो ऐसा न समझे कि भगवान के भक्त में वो ज्ञान नहीं प्राप्त होता, बड़ी सहजता से सरलता से वो आत्मबोध प्राप्त कर लेता है। पर आत्मबोध की तरफ चलना बहुत कठिन है, क्योंकि यम नियम संयम तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो कितना ब्रह्मचर्य है, कितना मनोनिग्रह है, कितना प्राणों को सूक्ष्म किया है, कितना वाणी पे संयम है, कितना हमारी एकाग्रता है, ये सब खाली है। देख लीजिए, इन सब से हमारा हाथ खाली है। फिर हम कैसे इतनी ऊंचाई वाले मार्ग पर चढ़ सकते हैं? तो क्या करें? हम गोद में बैठ जाते हैं। जो समर्थ हैं वो भगवान हैं, वही गुरु हैं। हम उनके गोद में बैठ जाते हैं, वो हर ऊंचाई हमारे पास खुद आ जाएगी। ये खास बात होती, इसमें चढ़ना नहीं होता, इसमें स्वयं वो ज्ञान विज्ञान भगवान हृदय में स्फुरित कर देते हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, यदि वो भगवान का आश्रय हम लिए तो हमें कौन सा ज्ञान बकाया रह जाएगा? तो हमें तो यही लगा है पूरा उस मार्ग से आते हुए, विज्ञान मार्ग से, कि एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि नाम जप किया जाए तो सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे संतों के दर्शन किए जिन्होंने कभी का नहीं पढ़ा गंगा के किनारे, कभी स्कूल नहीं गए, पर वो जो बोलते हैं वो सब वेदों में लिखा हुआ है, वो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्यों? नाम जप किया तो हृदय में वही सब ज्ञान स्फुरित हो गया। आप बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को देखिए, कई ऐसे ब्रह्म ऋषि जो सीधा नाम नहीं जप सकते थे, और वो अवस्था ऐसी हुई कि उच्च कोटि की अवस्था, भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीलाएं रच दी, ऐसे महापुरुष हो गए। नाम बहुत बड़ा महिमामय, और कलिकाल में ज्ञान विज्ञान योग और सब यज्ञ आदि तो असंभव ही हो रहा है। अब देखो, प्रायः बाजार का अगर घी आप खरीदे तो उसमें अभक्ष पदार्थ मिले ही होंगे, पक्का समझो। अब बताओ कैसे हम यज्ञ पूर्ण करेंगे, कैसे हमारी पूजा पूर्ण होगी? कलिकाल में अगर मूंग की दाल खरीद के लाओ और पानी में धो तो हरापन निकलेगा। मतलब हर जगह अपवित्रता का ही। अगर घिया ला रहे हैं कि बहुत सुंदर घिया, तो इंजेक्शन लगाया गया है, वो बढ़ गई है। मतलब अब एक बात रह गई, इसलिए गोस्वामी जी पहले लिख दें, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। ये कलयुग बड़ा दोषी है, ये दोष फैलाता चला जा रहा है। हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारा चिंतन सब दोष युक्त होता जा रहा है। तो इसमें एक ही बात आपका उद्धार कर सकती है, नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो युग धर्म के अनुसार अब ज्ञान विज्ञान यज्ञ साधना और अष्टांग योग आदि बहुत कठिन है। कोई बिरला, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बिरला ही कोई ऐसा अनुष्ठान करके निपट जाए। बहुत कठिन है इस बहुत समुद्र से माया से पार होना। एक उपाय है, राधा 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 राधा। हम जैसे भी हैं अपनी लाडली जू के हैं, अपने प्रभु के हैं, और नाम चल रहा है, अब वो संभाल लेंगे। वो सब अंदर ज्ञान विज्ञान प्रकट कर देंगे, वो सब अंदर काम क्रोध को शांत कर देंगे, पक्का। अगर वो ना कृपा करते तो अपने लोग आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकते थे, उन्हीं की कृपा से बढ़ता है। तो ये बहुत शोधी हुई बात, बहुत शास्त्र सम्मत बात, कि नाम जप के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और यहां तक कि भगवान को अधीन कर सकते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। खूब नाम जप करो, मेरी यही प्रार्थना है। ज्ञान विज्ञान लायक अब समय नहीं रह गया है। हाँ, नाम जप करो और परिवार को भगवान का स्वरूप समझो। पति हैं, पुत्र हैं, सबको प्यार दुलार करो और सबकी सहो।